अंबाला में आज राजपूत समाज ने अपनी एकजुटता का बड़ा उदाहरण पेश किया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की अगुवाई में हजारों की तादाद में एकत्रित होकर राजपूत समाज ने क्षत्रिय सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में अंबाला लोकसभा क्षेत्र के राजपूत समाज के हजारों लोग एकत्रित हुए, जिन्होंने एक सुर में आवाज बुलंद करते हुए यह निर्णय लिया कि इस बार भी राजपूत समाज चट्टान की तरह भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि यह चुनाव कोई आम चुनाव नहीं, बल्कि दो ऐसी ताकतों का चुनाव है जिसमें भाजपा देश में सनातन का परचम बुलंद करना चाहती है, जबकि कांग्रेस और उसका इंडी गठबंधन सनातन को बीमारी बताकर उसे खत्म करने की बात करता है। क्षत्रिय सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का अंबाला पहुंचने पर क्षत्रिय समाज ने जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम में पहुंचे समाज के जिला अध्यक्ष ने केंद्रीय मंत्री का सम्मान स्वरूप पगड़ी पहनाकर व राजपूत व अन्य सदस्यों ने तलवार भेंट कर केंद्रीय मंत्री का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने क्षत्रिय समाज में नया जोश और ऊर्जा भरने का काम किया। इतिहास के पन्नों में दर्ज क्षत्रिय समाज की वीर गाथाओं का जिक्र करते हुए गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि आज देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। इस बार ये चुनाव हर बार के चुनाव की तरह आम चुनाव नहीं है, बल्कि ये दो अलग अलग विचारधाराओं का चुनाव है। देश में एक विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की है, जो सनातन का परचम बुलंद करना चाहती है, जबकि दूसरी विचारधारा वो कांग्रेस और इंडी गठबंधन है, जिसके नेता सनातन को बीमारी बताते हैं, जो सनातन को खत्म करने की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि इस बार चुनाव सीधे रूप से सनातन और सनातन के विरोधियों के बीच में है। उन्होंने कहा कि एक भारतीय जनता पार्टी है जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की संस्कृति सनातन का मान सम्मान बढ़ाने का काम कर रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे चुनाव के बीच में कहते हैं कि अगर मोदी जीता तो सनातन जीत जाएगा, सनातन की ताकत बढ़ जाएगी। इतना ही नहीं, पी चिदम्बरम के बेटे सनातन को जहर के समान बताते हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि जिस सनातन और संस्कृति को बचाने के लिए 2000 साल तक हमारे पूर्वजों ने कुर्बानियां दी, क्या हमारा खून पानी हो गया है जो सनातन को मिटाने की बात करने वालों का साथ देंगे। उन्होंने कहा कि इतिहास गवाह है कि क्षत्रिय समाज सदा देश हित में खड़ा और लड़ा है। राजपूत समाज की नाराजगी जैसी चर्चाओं को लेकर भी मंच से बोलते हुए शेखावत ने कहा कि आज कुछ लोग समाज में भ्रांतियां और झूठ फैला रहे हैं। क्या ऐसे झूठ फैलाने वालों के बहकावे में आकर हम सनातन और संस्कृति को खत्म करने वालों के साथ खड़े हो जाएंगे। शेखावत ने कहा कि यह समय छोटी छोटी बातों को भूलकर बड़ी लड़ाई लड़ने का है, देश के साथ देश हित में खड़े होने का है। उन्होंने कहा कि आज लोग आकर आपके बीच में झूठ और भ्रांतियां फैलाएंगे, लेकिन यह समय समाज बांटने वालों को मुंह तोड़ जवाब देने का है, अपने सनातन संस्कृति के साथ खड़े होने का है। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि 2014 से पहले देश अपनी सभ्यता संस्कृति को खोने लगा था, लेकिन नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का गौरव लौट रहा है। 22 जनवरी को अयोध्या में हुई रामलला की प्राण प्रतिष्ठा ने देश में नए सूर्य और नई ऊर्जा का संचार किया है। आज हर दिन उगने वाले सूर्य की किरण भारत का गौरव बढ़ाने वाला सूर्य उदय कर रही है। ऐसे में आपको भ्रमित नहीं होना और न ही झूठ फैलाने वालों के भ्रामक प्रचार का शिकार होना है। क्षत्रिय समाज सदा देश हित में खड़ा हुआ है और आज भी क्षत्रिय समाज चट्टान की तरह मजबूती के साथ भाजपा के साथ खड़ा है। कि अगर मोदी जीता तो सनातन जीत जाएगा, सनातन की ताकत बढ़ जाएगी। कांग्रेस के बड़े नेता, इस देश के गृह मंत्री रहे, विदेश मंत्री रहे, वित्त मंत्री रहे, पी चिदम्बरम, उनके पुत्र ने यह बयान दिया, जो सांसद है, कि सनातन संस्कृति जहर के समान है, इसको तुरंत इस देश से समाप्त होना चाहिए। उन्हीं के गठबंधन के एक हिस्से, जो तमिलनाडु में सरकार है, डीएमके की सरकार के मुख्यमंत्री का बेटा और जो सरकार में खुद मंत्री है, उस मंत्री ने एक कार्यक्रम में, जिस कार्यक्रम का अनायास कहीं स्टेटमेंट नहीं दिया, जिस कार्यक्रम का शीर्षक ये था, जिस कॉन्फ्रेंस का जिस उद्देश्य के साथ आयोजित किया गया था, एब्रोगेशन ऑफ सनातन फ्रॉम इंडिया, भारत से सनातन को किस तरह से समाप्त किया जा सकता है, इस शीर्षक वाले संगोष्ठी में उसने भाषण देते हुए कहा कि यह सनातन कोरोना के जैसा है, यह सनातन कैंसर के जैसा है, यह सनातन धर्म डेंगू के जैसा है, और इन बीमारियों को जिस तरह से समाप्त होना चाहिए, उस तरह से शीघ्रता से सनातन संस्कृति को समाप्त होना चाहिए। मैं आज इस मंच पर खड़े होकर के क्षत्रिय परिवार के बीच में एक बात कहना चाहता हूं। जिस संस्कृति को बचाने के लिए 2000 साल तक हमारे पूर्वजों ने कुर्बानी दी, उस संस्कृति को मिटाने के लिए जो लोग कल्पना करने कर लेकर के सामने खड़े,
क्या हमारा खून इतना पतला हो गया कि हम अपने व्यक्तिगत छोटे छोटे विषयों को लेकर के या फैलाई गई किसी एक भ्रांति को लेकर के आज हम सनातन संस्कृति को मिटाने की कल्पना करने वालों के साथ खड़े होने की या जो है कल्पना भी कर सकते, ऐसा विचार रखने वालों के साथ में खड़े हो सकते। मैं जिम्मेदारी के साथ में आपको एक बात कहना चाहता हूं कि आज जिस तरह की परिस्थितियां बनी है, इतिहास में ऐसा पहली बार नहीं हुआ। वो याद करिए, महाराणा सांगा का युद्ध आप ही के पड़ोस में हुआ था। महाराणा सांगा के समय में पहली बार ऐसा अवसर आया था जब क्षत्रिय सेना जो है वो संख्या में ज्यादा थी, लेकिन चुनाव वो उस युद्ध को हार गए क्योंकि हमारे ही कुछ लोगों ने फैलाई गई एक क्रांति के चलते हुए जाकर के दुश्मनों के खेमे में खड़े होना स्वीकार कर लिया। ऐसे अनेक उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं इतिहास का, लेकिन समय की सीमितता, आप लोग दूर दूर क्षेत्र से आए हुए, आप लोगों को वापस अपने गांव ढाणी तक पहुंचना होगा। मैं उस विस्तार में नहीं जाना चाहता। कभी मनदीप राणा जी और कोई इतिहास का कार्यक्रम रखिएगा, मैं इन सारे विषयों पर विस्तार से आपके सामने चर्चा कर सकता हूं। ऐसे अनेक अवसर आए जब हम उस निर्णायक युद्ध में सामने खड़े खड़े देखते रहे, या हम में से कुछ लोग जो है दूसरे खेमे में जाकर के खड़े हो गए। हमने सामूहिकता के साथ में काम नहीं किया, वरना उस समय के इतिहास देश का बदल गया हो।